नमस्ते दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में जानेंगे। जो कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का राज्य सरकार का 7 का लेसन है, उसमें से जो 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है, ऐसे पूछ लिया जाए कि राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बताइए, या अलग अलग कोई शक्तियाँ पूछ लिया जाए कि राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में बताइए, या राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में बताइए, या वित्तीय शक्तियों के बारे में बताइए, या राज्यपाल की सब विवेकीय शक्तियों के बारे में बताइए, अथवा राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के बारे में बताइए। कोई भी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। 6 नंबर लेने के लिए लास्ट तक इसे ज़रूर देखें। मैंने राज्यपाल का सामान्य परिचय है वो करवा दिया दोस्तों पहले पार्ट में। इससे पहले उसमें हमने जो राज्यपाल क्या होता है, किस प्रकार से नियुक्ति होती है, कौन शपथ दिलाता है, क्या कार्यकाल होता है और राज्यपाल की योग्यता क्या है, इस प्रकार से इस पहले वीडियो में हमने जाना था। इस वीडियो में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में जानेंगे। तो राज्यपाल की पहली शक्ति है वो कार्यकारी शक्तियाँ। देखो, राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, आप देखें। पहली है, राज्य कार्यपालिका का प्रधान है वो राज्यपाल होता है। आपको याद रखना है, कौन होता है? राज्यपाल होता है। दूसरा, राज्य स्तर पर सभी महत्वपूर्ण नियुक्ति है वो राज्यपाल ही करता है। कौन कौन सी नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करता है, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करता है, और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष को भी कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल ही नियुक्त करता है। तो कार्यकारी शक्तियों में 2 पॉइंट हो गए। एक तो कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। उसके बाद में महत्वपूर्ण नियुक्ति करता है कौन कौन सी, जो मैंने ये बताई आपको ध्यान में रखनी है। अनुच्छेद 154 क्या कहता है राज्यपाल के बारे में? जो संविधान का अनुच्छेद 154 154 है, वो क्या कहता है कि राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल के पास ही निहित है। मतलब कि राज्य की जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो राज्यपाल में रहेंगी, राज्य इसका मुखिया होगा। उनके राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करते समय उनसे परामर्श लिया जाएगा। देखो, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन उस राज्य के जो कोर्ट है उसके जज को नियुक्त करते समय राज्यपाल से सलाह लेता है कौन? राष्ट्रपति। तो ये भी इसकी शक्ति है। वह मुख्यमंत्री के विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है, उनसे मंत्रिपरिषद में किसी भी मामले पर चर्चा करने के लिए कह सकता है। कहने का मतलब है कि राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री बनता है, तो वो मुख्यमंत्री को ये कह सकता है कि आप मुख्यमंत्री हो, बनने के लायक हो, इसके लिए अपना बहुमत साबित करो। तो ये बहुमत साबित है वो गवर्नर के सामने या राज्यपाल के सामने ही करते हैं। और मंत्रिपरिषद में किसी भी मामले पर चर्चा करने के लिए राज्यपाल कह सकता है। ये इसकी कार्यकारी शक्तियाँ हो गई राज्यपाल की। न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन सी है राज्यपाल की? कि राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। देखो, क्या करता है कि राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है, उसके जज से सलाह लेकर जो जिलों में न्यायालय हैं, जो जिलों में कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उनके जजों की नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। ध्यान रखना। अनुच्छेद 161 क्या कहता है कि राज्यपाल किसी भी अपराधी को सजा को कम या माफ कर सकता है। केंद्र में ये शक्ति राष्ट्र के पास थी और राज्य में ये शक्ति किसके पास दे रखी है? राज्यपाल के पास। अनुच्छेद 161 के अनुसार कोई भी सजा प्राप्त अपराधी है उसको कम या माफ कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और किसी के पास नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, ये ध्यान में रखना। राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश और राज्य उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राज्यपाल के साथ परामर्श किया जाता है। जो मैंने बता दिया कि राष्ट्रपति जब राज्य के मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति करता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो क्या करता है? राज्यपाल से सलाह लेता है, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय भी राज्यपाल से वो डिस्कस करता है। ठीक है दोस्तों। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखो, विधायी शक्तियों में आ गया विधानसभा का सत्र बुलाने की। विधानसभा का राज्यपाल सत्र बुला सकता है, उसको स्थगित भी कर सकता है, और उसे सुचारू रूप से चलाने की शक्ति, सत्रावसान की शक्ति वो राज्यपाल के पास है।
अब जो 3 सूचियाँ होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर है वो केंद्र सरकार, आपके केंद्र है वो उस पर कुछ न कुछ नियम बनाती है, लेकिन जो यह अध्यादेश जारी करती है। राज्य सूची और समवर्ती सूची पर अनुच्छेद 213 के अनुसार अध्यादेश जारी किया जा सकता है। जो आपकी राज्य सूची वो होती है जिसमें राज्य ही अध्यादेश जारी करते हैं, कानून बनाते हैं। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर अध्यादेश जारी करते हैं या कानून बनाते हैं। और संघ सूची में क्या होता है दोस्तों, संघ सूची में केंद्र सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार है। तो आपकी जो राज्य सूची और समवर्ती सूची है उसमें अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है, शक्ति है, वो राज्यपाल के पास है। नेक्स्ट है विधानसभा व विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। जैसे राष्ट्रपति मनोनीत करता था एंग्लो इंडियन के तहत, राज्यसभा और लोकसभा में दो सदस्य आपके लोकसभा में, 12 सदस्य राज्यसभा में, हमने उसमें पढ़ा। अब इसमें क्या है कि 1/6 सदस्य मनोनीत करता है, कहाँ, विधानसभा और विधान परिषद में। जिनमें से कौन से सदस्यों को मनोनीत करता है? जिनको कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, सहकारिता आंदोलन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हो। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां देखते हैं। वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी है? राज्यों में वित्त विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से विधानसभा में रखा जाता है। आप राष्ट्रपति को पढ़ना, तो वहां से पढ़ने के बाद में इससे आप आसानी से समझ पाएंगे। 7 का लेसन जो क्रम से मैंने कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान करवा रखी है, पूरे के पूरे 20 लेसन करवा रखे हैं। उसमें भी उसको पूरे बेसिक क्लियर करवा रखी है कि राज्यसभा में टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से आपको तैयारी करना है। तो कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान क्रैश कोर्स के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर भी आप राज्य सरकार को आसानी से पढ़ सकते हैं। राज्यपाल राज्य की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है और राज्यपाल राज्य विधानमंडल में बजट प्रस्तुत कराते हैं और नए वित्तीय वर्ष से पहले इसे पारित किया जाता है। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल है वो विधानमंडल में बजट प्रस्तुत करवाने की शक्ति है, और जो नया वित्तीय वर्ष आता है 1 अप्रैल को, तो इसे पारित भी ये राज्यपाल करवाता है। राज्यपाल की संविवेकीय शक्तियाँ कौन कौन सी है? संविवेकीय शक्तियाँ होती क्या है? जिन शक्तियों का प्रयोग करते समय मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं लेता राज्यपाल, वह उसकी संविवेकीय शक्तियाँ होती है। कौन कौन सी हैं? विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ये राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर वो सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। वैसे ही राज्यपाल है वो विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है अपने विवेक से। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना। देखो, विधानसभा में अगर कोई भी विधेयक पारित किया जाता है तो राज्यपाल उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। जो 2 विधेयक हैं, एक तो वित्त विधेयक और एक संशोधन विधेयक, इसको वापस नहीं लौटा सकता। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजना। राष्ट्रपति में हमने अनुच्छेद 352, 356, 360 को पढ़ा था। 356 में था राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना, तो वो 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता था। उसके प्रतिवेदन मतलब कि राज्य की रिपोर्ट वो लगवाने के लिए 356 लगवाने के लिए राष्ट्रपति को वो रिपोर्ट भेजता है। कौन भेजता है? कि हमारी स्थिति खराब है, संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, खतरे में है। ये रिपोर्ट कौन भेजता है? राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजता है। और ये बात इसमें दे रखी है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य का शासन राष्ट्रपति की ओर से राज्यपाल करता है। जो राष्ट्रपति शासन लगता है राज्य में, तो वहाँ का शासन संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति की देख रेख में राज्यपाल करता है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने राज्यपाल की शक्तियों के बारे में पढ़ा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, कि जो राज्य सरकार का जो टॉपिक है उसमें से हमने क्या कर रखा है कि जो डिटेल से पढ़ा रखा है उसको भी आपको पढ़ना है। राज्यपाल का पहला पार्ट मैंने करवा दिया, उसको भी पढ़ना है। अच्छी तैयारी करने के लिए आप धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टों में जो पार्ट आ रहे हैं उनको आप अच्छी तरीके से पढ़ें, जिससे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेकर आ सको।
और आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, मैं फिर से करवाने की कोशिश करूँगा।